जो कदम दूर थे, दूर थे। कोई फायदा नहीं हुआ। मामा के पास तस्वीरों का ढेर लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसकी तस्वीर कौन सी है, और तस्वीरों से बायोडाटा कैसे लूं जब मुझे उसका नाम नहीं याद, मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे ढूंढेंगे। हाँ दानियाल। सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। अभी नहीं, बाद में। सर इस पर परसों साइन करना था पर नहीं हो पाया। सर कल भी आपने मना कर दिया था तो आज कर दें। मैं कह रहा हूं ना, अभी नहीं, बाद में आना, मैं बाद में साइन कर दूंगा। अभी जाओ यहां से। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सर, जिसे आपने डिजाइन किया था। और सर मुसलसल 3 दिनों से पार्टी की कॉल आ रही है सर। अगर आज ना हो पाया तो आई एम श्योर कि वो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे सर, जिससे हमारी कंपनी को लॉस होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी जाओ यहां से, और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं? और ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो गया तो क्या होगा? कंपनी डूब तो नहीं जाएगी ना इसे? कंट्रोल योरसेल्फ। ये तुम क्या कर रहे हो? दानियाल जाओ यहां से, और बाहर जाकर सबको बता दो कि जब तक मैं खुद किसी को ना बुलाऊं कोई यहां किसी भी काम से ना आए। रिलैक्स। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना ऑफिस का काम ठीक से कर पा रहा हूं, ना घर पे सुकून से बैठ पा रहा हूं। हर किसी से रूड होता जा रहा हूं। मुसलसल अपने जमीर से लड़ रहा हूं मैं। ऐसा एक्सीडेंट हो गया मेरी लाइफ में जिसने मेरा सुकून, चैन, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और वो लड़की पता नहीं कहां आराम से बैठी होगी, और यहां मैं उसके लिए पागल हो रहा हूं। आज तो वाकई जोरों की भूख लग गई। कभी कभी पेशेंट्स के साथ डील करते करते मैं खुद भूल जाता हूं कि अपना पेट है, इसे भी भर लेना चाहिए। पर आपने शुरू क्यों नहीं किया? प्लीज बिस्मिल्लाह। आपके खाने के अंदाज से लगता है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ये क्या है? मेरे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है, इसलिए बस ये। देखिए प्लीज प्लीज आप शर्मिंदा ना करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फीस लेता भी नहीं हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं काफी चैरिटीज को अपना सर्विस देता हूँ, और आपकी तो जरूरत थी, इसलिए मेरा फर्ज था। लेकिन देखिए प्लीज इंसिस्ट ना कीजिए। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था ना। प्लीज एंजॉय द मील। घर की बनी है बिरयानी, खाएं, मजा आएगा। मेरी तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी दादा जान, आप और अम्मी जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। अरे बेटा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। परेशान हूं मैं उसके लिए। तुम परेशान ना हो बहू, फरा ठीक कह रही है। हमें ये रास्ता इख्तियार करना होगा, वरना वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। फरा बेटी, तुम्हारी उससे बात हुई? जी बिल्कुल दादा जान, मैंने आज ही बात की थी उससे। तो क्या वो ये सब कुछ करने को तैयार? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन निशा को मैंने जोब की कंडीशन बता दी थी, और वो ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान भी हुई थी। जाहिर है परेशान तो हुई होगी, वो भी उसे बहुत चाहती है, बल्कि शायद हमसे ज्यादा चाहती हो। लेकिन उसे अब राजी कौन करेगा? जोब ने भी तो उसे ऐसी ठेस पहुंचाई थी कि वो मुल्क तक छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। इतनी मुश्किल से वो वापस आई है, अब हम उसे फिर उसी रास्ते पर लगा देंगे क्या? ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है बहू, उसे ये रास्ता मंजिल पर पहुंचाएगा। फरा बेटी, तुम फोन करके उसे यहां घर बुलाओ, हम उसे मनाएंगे, और इस बात का पता जोब को नहीं चलना चाहिए। ठीक है दादा जान।
गर्मा गर्म कॉफी। आप इस वक्त क्लिनिक में होते हैं ना? जी मैं क्लिनिक में ही था, पर वो एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। मुझे दूसरों के हाथ की कॉफी पसंद नहीं, इसलिए अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आजमा लें, चख लें, फिर पता चल जाएगा मैं सही हूं या गलत। सही होंगे आप। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप अपने मरीजों को फ्री में इलाज करने के साथ साथ अपने हाथों से बनी कॉफी भी पिलाते हैं? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आप वो पहली इंसान है जिसे मैंने अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाया है, क्योंकि आप में और दूसरों में फर्क जो है मोहतरमा, मेरा मतलब है आप तो मेरी मेहमान है ना। वैसे मेरा नाम डॉक्टर सलमान है, और आपका? आई एम रियली सॉरी, आपने मुझ पे इतनी मेहरबानी की और मैंने आपसे आपका नाम तक नहीं पूछा। आई एम रियली सॉरी। हमारे घर पर आकर मेहरबानी तो आपने की है। आप जब भी बीमार हुआ करो हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए। हाँ, तो आपने अभी भी अपना नाम नहीं बताया। मैं नायाब इकबाल। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नाम है। आप तो अपने नाम से भी ज्यादा नायाब मालूम होती हैं। आई एम रियली सॉरी। आप सोच रही होंगी कैसे अजीब डॉक्टर साहब हैं, खूब पढ़ाते हैं। वैसे अमूमन तो मुझे इतनी बोलने की बीमारी नहीं है, पर आपको पाकर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मतलब आपको बेहोश पाकर अल्लाह ने आपको ना बड़ा ही हुस्न दिया है। कोई एक ही बारी आपको देखे ना तो बस देखता ही रह जाए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर की इजाजत के बगैर कैसे जा सकता है? और अगर आप मेरी राय पूछें तो मुझे लगता है कि आपको बहुत टेंशन है, या फिर आप अपने घर वालों से लड़कर आई हैं, क्योंकि अब तक या आप उन्हें फोन कर चुकी होती या फिर वो यहां मौजूद होते। बहरहाल जो भी है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप प्लीज कॉफी एंजॉय करें, मेक योरसेल्फ एट होम। मैं जरा क्लिनिक से फारिग होके आता हूं, ठीक? मेरी सांसों में आकर है तू बसी, फिर भी आँखों में है कैसी नमी। अरे भाई ये घर की लाइट्स क्यों ऑफ हैं? कहाँ हैं सब लोग? Happy birthday to you. Happy birthday to you. निशा तुम? सरप्राइज। तुम लंदन से कब आई? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुमने मुझे रिफ्यूज करके वापस भिजवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। और इस वक्त मैं इस मुल्क में ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर में भी हूँ। हाँ, ये क्या अच्छा हो गया सब कुछ। ये हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम भी तुम्हारी बर्थडे भूल गए थे बेटा। ये तो निशा ने याद रखा। अरे भाई, ये सारा कुछ अरेंज करके उसने हमें तो हैरान कर दिया। चलो केक काटो जल्दी से, ये बच्चे भी बेचैन हैं। चलो दादाजान, मामा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। पिछले कुछ दिनों शायद मैंने आपको हर्ट किया हो, मैं कुछ डिस्टर्ब था, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैं ये सॉरी अपनी जेब में रख और केक काट जल्दी से बेटा, जल्दी से केक काट। निशा की बदौलत हमें ये खुशी का मौका नसीब हुआ है। जल्दी कर बेटा, जल्दी। दादा आप भी हाथ में। ओके चलो थैंक यू। और इसको निशा को भी दो।
लो। आपकी बेचैनी को देखकर ऐसे लगता है कि आपको किसी का इंतजार है। शायद आपका इंतजार कर रही थी। आपने तो कहा था जल्दी आ जाएंगे, इतनी देर लगा दी। खल के खुदा के काम में थोड़ा वक्त लगता है बीबी। वैसे आपको इंतजार करवाया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे जाना है। मैंने 2 बार आपको पैगाम भी पहुंचाए थे। मैं चाहती तो आपको बगैर बताए भी जा सकती थी, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। और अगर मुझे पता होता तो आज रात वापस ही नहीं आता। कम से कम उसी बहाने आपको रुकना तो पड़ता। मजाक नहीं कर रही हूँ। आई हैव टू गो। देखें, गर्मा गर्म खाना लगा है और फिर बुजुर्ग कहते हैं कि खाने को छोड़ के जाना अच्छा नहीं होता। आइए ना, साथ डिनर करते हैं, फिर इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे जाना है। पर आप नहीं जा सकते। आप जबरदस्ती मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। देखिए, माना कि मैं आपकी मखरूज हूँ, आपने इलाज किया है मेरा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ मुझे जबरदस्ती रोकेंगे। मुझे जाना तो है और मैं जाने के बाद कोशिश करूंगी कि आपके सारे कर्ज लौटा दूं। कर्ज लौटाने की बात करके आपने मेरे खुलूस पर तमाचा मारा है मिस नायाब इकबाल। और जहां रही रुकने की बात, मैं आपका डॉक्टर हूं। एज अ डॉक्टर मैं इंसिस्ट कर सकता हूं कि मेरा पेशेंट यही रहे। वैसे भी मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि इस वक्त रात को आप अकेली यहां से जाएं, जबकि मैं जानता हूं कि आप बेसरो सामानी की शिकार हैं। फिर भी अगर आप यहां से जाना चाहती हैं, बी माई गेस्ट। आप तो सखी दाता हैं। अपने मरीजों का मुफ्त इलाज भी करते हैं, उन्हें अपने घर में मेहमान बनाकर भी रखते हैं, उल्टा उनसे पैसे भी नहीं लेते और ऊपर से गुस्सा भी करते हैं। मुस्कुराते हुए आप इतनी खूबसूरत लगेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब प्लीज इसी तरह मुस्कुराते रहिए। और मैं एक चीज बता दूं आपको मिस नायाब इकबाल, कॉम्प्लीमेंट्स देने के डिपार्टमेंट में मैं बहुत ही कंजूस हूं। अपनी लंबी जिंदगी में शायद पहली बार किसी खातून को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। लंबी जिंदगी? अब इतनी लंबी जिंदगी भी नहीं लगती आपकी। खासा अच्छा झूठ बोल लेते हैं आप। नो 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 मिस नायाब, उम्र अजीज के पूरे 36 साल गुजार चुका हूं। आधी जिंदगी जी ली, आधी बाकी है। और रही झूठ की बात, मैं उन लोगों में से हूं जो साफ गोई को तरजीह देते हैं, झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। क्या आप दारुल अमान का पता बता सकते हैं मुझे? दारुल अमान का? क्यों? मुझे एक पनाहगाह चाहिए। और आप दारुल अमान में रहेंगे? Are you insane? इसमें सेंसलेस होने वाली क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब है दारुल अमान का माहौल, वो आप वहां पर लावारिस और मतलब अजीब टाइप की औरतें रहती हैं। वो मैं भी लावारिस ही हूँ। आप लावारिस नहीं हैं और आप दारुल अमान में हरगिज नहीं रहेंगी, एंड दैट्स फाइन। देखिए, अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो ठीक है, तो मैं खुद पूछते पूछते वहां तक चली जाऊंगी। अरे आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या हर बात पर आप जाने की धमकी देती हैं? देखें, आपको यहाँ किसी चीज की तकलीफ है या खुदा ना खास्ता मेरा रवैया आपसे गलत? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मोहसिन हैं, एक मसीहा। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ और रह नहीं सकती। मुझे पहले अपने रहने का बंदोबस्त करना है, उसके बाद अपने अधूरे मकसद को पूरा करना है। जी वो बिल्कुल ठीक है, पर
आज रात तो आप यहीं गुजारिए प्लीज। देखिए मुझे पता नहीं मैं इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं, और यकीन कीजिए मैं इतना इंसिस्ट कभी करता ही नहीं हूं, पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लें। प्लीज आज रात आप यहीं रुके। दादा जान, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। बेटा फिर कैसे होगा ये? सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। उसकी बर्थडे तक तो आना ठीक था, लेकिन उससे आगे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग जानते हैं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी। उसकी यादों को मिटाने के लिए बाहर गई थी। यादें तो नहीं मिटा सकी, लेकिन अगर फिर से सवाली बनकर उसके सामने आई तो मजीद तकलीफ में मुब्तला हो जाऊंगी। देखो बेटा, मैं ये जानती हूँ कि तुम उसे कॉलेज के जमाने से ही पसंद करती हो। हम भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो हम भी बेबस हैं। सिर्फ ठुकराया ही नहीं था, बल्कि अपने फ्रेंड्स के सामने बुरी तरह सुनाया भी था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसने मुझे एक दो बार बताया था कि इसके लिए मैं फ्रेंड और कजन से बढ़कर कुछ भी नहीं हूं। शायद मैं ही पागल थी जो अपनी मोहब्बत उस पर थोपती थी, और इसमें मैंने आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया, इसीलिए वो ये सब करने पे मजबूर हुआ। देखो निशा, तुमने उससे मोहब्बत की है ना, एक काम करो, दोबारा से उसका दिल जीतने की कोशिश तो करो ना। हो सकता है कि इस दफा तुम कामयाब हो जाओ, मायूस नहीं होते। हालात तो अब भी मेरे हक में नहीं है फरा। उस वक्त खाने की टेबल पर जो इनडायरेक्ट उसने मुझसे कहा वो आप लोगों ने भी सुना था, और पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं खुद को उस पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती। क्या करूं बेटा, समझ में नहीं आता मेरी, क्या करूं। तुम ही हो और कौन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसे बचा लो। नहीं दादा जान, आप क्या कर रहे हैं ये? प्लीज हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करें। और क्या करूं बेटा, वो अंधेरों में खो रहा है, का रवैया ठीक नहीं है, न घर वालों से न ऑफिस में। मुलाजमीन भी उसकी शिकायत करने लगे हैं। हमने उस पर सख्ती भी बहुत की, शादी की बात भी की उससे, मगर वो हमारी किसी सख्ती को समझता ही नहीं, उल्टा हमसे दूर होता जा रहा है। बहुत परेशानी है बेटा, हम उसे खोना नहीं चाहते बेटे। सिर्फ तू ही हो जो उसे बदल सकती हो। एक औरत ही उसे बदल सकती है बेटी। अगर तुम उसे शादी पर राजी कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें तुम्हारे लिए भी बेहतरी और हमारे लिए भी। खुदा के लिए बेटे उसे बचा लो, ज़ोब को बचा लो तुम। तो कदम ज़हाबुद्दीन, मुझे बचा लो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुमने मुझसे निकाह किया है। ज़हाबुद्दीन, तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो ज़हाबुद्दीन। तुम छोड़ के चले गए मुझे। ज़हाबुद्दीन, ज़हाबुद्दीन। ये तो ख्वाब में भी जाने छोड़ी, समझ नहीं दे रही। क्या करूं, किस हैसियत में फंस गया।
जोब। निशा तुम यहाँ? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए खुली फिजा में आ गई। हाँ, रात को जागने की आदत जो हो गई है। मुझे लगा तुम डिनर करके जा चुकी होगी। ऐसे कैसे जा चुकी होती भाई, इतने अरसे बाद आई हूँ, और ऊपर से दादा जान ने ऑर्डर दे दिया, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक तो उनकी नजरों से दूर नहीं जाऊंगी। अब आंटी और दादा जान के खुलूस को तो नहीं ठुकरा सकती ना। बाय द वे, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी ना? हाँ, जैसे ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने हम कुछ देर बातें कर लेते हैं। और वैसे भी मेरी नींदें तो समानी पहले से उड़ चुकी है, लेकिन तुम तो बेखबर सोने वाले इंसान थे, अब तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मेरा ख्याल है अब मुझे भी नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है, तुम भी सो जाओ। गुड मॉर्निंग मिस नायाब इकबाल। गुड मॉर्निंग। परवीन बता रही थी कि आप रात भर जागती रही और अब सुबह भी सबसे पहले आ गई है, तो फिर सोई कब? आपने दारुल अमान में मेरे लिए बात की। अच्छा ये बताएं कि क्या आप शादीशुदा हैं? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा सा सवाल है, आप शादीशुदा हैं या नहीं? मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया जाता। इन्हीं क्यों बताऊं कि मेरा शौहर शादी के दिन मुझे छोड़कर भाग गया। हर किसी को अपना गम सुनाने से अपनी ही कदर कम होती है। गोई चाहिए? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं। I knew it. मुझे पूरा यकीन था कि आप शादीशुदा नहीं हैं, और देखें मेरा यकीन बिल्कुल सच साबित हुआ। नहीं, मेरा मतलब है अगर आप शादीशुदा होती तो अब तक आपका हस्बैंड आप जैसी खूबसूरत लड़की के पीछे यहां जरूर पहुंच चुका होता। ये सवाल आपके मेडिकल प्रोफेशन से तो रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल है। आपके हाथ पर जो दाग है, जो आप भरने नहीं दे रही, एज ए डॉक्टर मुझे इसकी फिक्र है। और जिन दागों को भरने नहीं दिया जाता, या तो उनसे तल्ख यादें वाबस्ता होती हैं या फिर हसीन यादें जिन्हें मिटाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जिनसे सिर्फ यादें नहीं बल्कि पूरी जिंदगी वाबस्ता होती है। बस इससे आगे मुझसे कुछ मत पूछेगा, मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। आज आप दारुल अमान में मेरे लिए जरूर बात करेंगे, प्लीज। सलमा, मेरा नाश्ता क्यों नहीं लाई अभी तक? सलमा कहाँ है? ये किसका नाश्ता है? तुम्हारा। समझो आज मैं ही तुम्हारी नौकरानी। भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला है, तो सोचा ब्रेकफास्ट के बहाने से टाइट भी कर दूंगी। वैसे तुम मेरा ब्रेकफास्ट बनाने की जहमत नहीं करो तो बेहतर है, प्लीज। मैं कर रही हूँ। तो मुझसे इतना भागते क्यों? भागने पर मुझे तुमने मजबूर किया था। क्या हम फ्रेंड्स बनकर बात नहीं कर सकते? देखो, हम फ्रेंड्स थे और अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर तुमने उस दोस्ती को किसी रिश्ते में बदलने की कोशिश की थी, मैंने नहीं। गलती हो गई थी, उसी की सजा काट कर आ रही हूं। नादान थे,
इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि मोहब्बत करने के लिए दोनों दिलों का धड़कना जरूरी है। खैर, अब मैं बदल चुकी हूँ। हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। सारा दिन घर पे बोर होती रहती हूँ, कोई सोशल गैदरिंग भी नहीं है। तो मुझे कुछ दिनों के लिए कंपनी दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, सिर्फ एक फ्रेंड की हैसियत से। जस्ट अ फ्रेंड। देखो, मैं बहुत बिजी होता हूँ, इसलिए कंपनी देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वक्त निकालने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए चेंज कर लूं। क्या हुआ निशा, कोई बात बन रही है? मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं उससे तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं। फरा, मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स हैं, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं आज भी उसे बहुत चाहती हूँ। मुझसे ये ड्रामेबाजी अब और नहीं हो सकती। देखो निशा, ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही होगा, बर्दाश्त करना होगा उसे, और इस तरह तुम इस पत्थर दिल इंसान को मोम कर सकोगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम इस तरह जरूर करोगी। तो कदम दूर थे, दूर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने दारुल अमान में बात की? बार बार यही सवाल पूछकर आप तो मुझे जान से ही मार देंगी। अच्छा, ये देखें मैं क्या लाया हूं। देखें, आपको साथ तो ले जाना चाहता था ताकि आप अपनी पसंद की चीजें सिलेक्ट कर सकें, पर फिर डर लगा कि शायद आप अग्री ना करें, इसलिए जो समझ में आया वो ले आया हूं। देखें। ये सब क्यों? क्यों? आपको मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये सब नहीं ले सकती। क्यों? क्या आप एक ही जोड़े में दारुल अमान जाएंगी? देखें, वहां इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जो कपड़े मैंने पहने हुए मेरे लिए वही काफी हैं। आप प्लीज मुझे इतना बता दीजिए, आपने दारुल अमान में बात की है या नहीं, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपको इस हालत में वहां नहीं जाने दे सकता। आप क्यों नहीं समझती? आई एम सॉरी, यही मेरी गलती है। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मैं आपकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इस सामान के साथ रिसीट मौजूद है, आप इसे कर्जा समझ लीजिए, और जब भी आपके पास पैसे हैं तो फिर लौटा दें प्लीज। लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मैं खुद नहीं जानता मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, पर प्लीज मुझे रोकिएगा मत। देखिए, बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, प्लीज मुझे करने दें। अच्छा, मैं जाके फ्रेश होकर आता हूं, अब तो फिर हम टेलर के पास चलते हैं। मैंने बात कर ली है, वो अर्जेंट तौर पे आपको कपड़े बना के देगा। ठीक है, आप सामान देखिए। सरप्राइज! तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास तो मुझे कंपनी देने के लिए टाइम है नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊं। निशा, ये मेरा ऑफिस का टाइम है, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। हाँ हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम काम करो आराम से, मैं बैठी हूँ यहाँ। बीच में अगर हमें टाइम मिला तो हम बातें भी कर लेंगे।
अदरवाइज मैं तुम्हें तुम्हारे काम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं बदली। बदलना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी बदलते वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में बदलने के लिए कुछ हो। मैं तो तुम्हारी तरह बिल्कुल बैचलर हूं, इसीलिए तो हर वक्त चिल करती रहती हूँ। वैसे बदल तो तुम गए हो। याद है तुम्हें, तुम अपने कॉलेज के जमाने में कितने शरारती हुआ करते थे, और अब देखो चेहरे पर से तो बिल्कुल मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी है। मैं मशीन बन चुका हूं, शायद तुम ये कहना चाहते हो। मैं अपना काम कंटिन्यू कर लूं? हाँ हाँ श्योर, कंटिन्यू। मैं जब तक कुछ नहीं बोलूंगी जब तक तुम इजी नहीं हो जाते। और आ जाए प्लीज। टेलर के पास यूं गए और यूं आए। वैसे आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल क्यों फील करती हैं? आई प्रॉमिस यू, मैं इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूं कि आपको जान का खतरा हो। आप मुझे समझ नहीं आते हैं। वैसे आप भी काफी पेचीदा हैं। क्या पेचीदा? खुदा ने यूं ना हंसे। आप तो एक बार हंसती, जिंदगी भर हम रोती रही। चले आए प्लीज बैठे। हाँ जी, अब ये गाड़ी चलेगी भी? ये पेचीदा चीज की तरह रुकी रहेगी? नहीं नहीं, चलेगी। चलेगी क्यों नहीं, इनफैक्ट दौड़ेगी। और अगर आप चाहती हैं तो फिजा में उड़ भी सकती है। बस आपके हुक्म का इंतजार है। चले। ओह माय गॉड ब्रो, तुम मुसलसल ये बोरिंग काम करते हुए बोर नहीं होते? पिछले 5 दिनों का काम पेंडिंग था, पूरा तो करना है। जब भी मैं सोचूं कितना चिल करने वाले, हंसने खेलने वाले ज़ोब की शक्ल एकदम बिगड़ क्यों गई है। इसी तरह रहोगे ना तो जंग लग जाएगा और वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। इंसान को थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। अगर तुम बाहर खुली फिजा में जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे ये काम कंप्लीट करना है। नो, आई एम फाइन, मैं बोर नहीं हुई। प्लीज कंटिन्यू दिस सो कॉल्ड ऑफिस वर्क। ज़ोब, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। व्हाट अ सरप्राइज। तुम कब आई लंदन से? फैसल, तुम? ओह माय गॉड, तुम कितने चेंज हो गए हो। कॉलेज में तो तुम बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह होते थे, वैसे अब काफी हेल्दी हो गए हो। कमाल है भाई, ज़ोब अपने सारे ओल्ड फ्रेंड्स इन टच है। शायद सिर्फ मैं हूं जो इसकी लिस्ट से निकल चुकी हूँ। भाई हम तो यारों के यार हैं, एक दफा अगर फ्रेंड बन जाए तो हमेशा फ्रेंड लिस्ट में रहते हैं। वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है तुम दोनों को एक साथ यहाँ देख। फैसल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? हमें एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तुम यहीं बैठो, हम आते हैं। चलो। ईर्षा के सामने
मेरी शादी है, उस लड़की का जिक्र बिल्कुल मत करना। काम का घर जाके ढिंडोरा पीटेगी और एक नया तमाशा खड़ा हो जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या बात कहां और कब कर। अच्छा मुझे बताओ कि गुड न्यूज क्या थी जो तुम आते हुए कह रहे थे? ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? निशा तुम प्लीज वहीं बैठो, हम जरूरी बात कर रहे हैं यार, डिस्टर्ब मत करो इस वक्त। क्या बात थी? इसको क्या हुआ? ये क्यों नाराज हो गया? बाहर में जाए यार, तुम बताओ कि गुड न्यूज क्या थी? मैं कह रहा था कि इस लड़की का पता चले। कहाँ है वो, कैसी है? तो कदम दूर